सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं आपका भाई, आपका साथी विनोद यादव अम्बेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश। साथियों, आज मैं एक विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ समय पहले ग्वालियर में हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगने पर एक विवाद उत्पन्न हुआ और वो इतना बड़ा हो गया कि आज पूरे देश भर में उसका विरोध है। उस विवाद को बढ़ाने वाला कुंठित मानसिकता का मनुवादी वकील, दो कौड़ी की बुद्धि वो अपनी रखता है। उसने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित शब्दों से जो है वो संबोधित किया। उसका नाम है अनिल मिश्रा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का कृत्य अगर कोई कर सकता है तो वो उसकी व्यक्तिगत ताकत नहीं है। उसकी व्यक्तिगत इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत दूर की बात है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के किसी अनुयायी से भी भिड़ जाए। लेकिन हम समझते हैं साथियों कि इस प्रकार की सद्भावना बिगाड़ने वाले स्टेटमेंट देना, बाबा साहब अम्बेडकर को गलत शब्दों से संबोधित करना और बहुत बुरे शब्दों से बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति जो अनिल मिश्रा है, वो अकेला नहीं है। वो अकेला इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि उसके पीछे एक ताकत है और सिस्टम एक बहुत बड़ी पावर होती है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ उसके कहे जाते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। ये 4 स्तंभ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ होते हैं। इसमें से सरकार साथ दे रही है, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से पहले दिन से, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा करती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने बताने का, लेकिन कहीं उनके विचारों पर काम नहीं करती। तो सरकार तो उसका साथ दे रही है इंटरनली, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूँ। साथियों, इस मनुवादी अनिल मिश्रा के 2 भाई और भी हैं। एक भाई जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी न्यायाधीश हैं और एक भाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये इन लोगों की ताकत है और उसी ताकत को ये लोग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो है वो उपयोग कर रहे हैं। एक इनसे एक बड़े भाई हैं विशाल मिश्रा जी, जो न्यायमूर्ति हैं ग्वालियर खंडपीठ के हाई कोर्ट के। ये सरकारी वकील भी रहे और उसके बाद में रिकमेंडेशन से, जैसे कि कॉलेजियम में होता है, वैसे ये जज भी बन गए। फिर एक और इनके बड़े भाई साहब हैं अरुण मिश्रा जी, सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो जस्टिस रहे हैं और इसके बाद उन्होंने कई तमाम पदों पर जो है वो अपनी सेवाएं दी। तो अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जो है वो उसके लोकपाल हैं और नैतिक अधिकारी जो है वो ये वर्तमान में आज मौजूद हैं। और इससे पहले वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सन 2021 में जो है वो चेयरमैन रहे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। तो साथियों, ये बात पर जरूर गौर करने वाली है कि इस प्रकार की ताकत अगर किसी के पास में हो तो उसके साथ खड़े हुए, उसके आगे खड़े हुए लोग जैसे अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर तो क्या सभी पर विरोध कर सकते हैं। और यही बात हमारे पूरे बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है कि ये अनिल मिश्रा अकेला नहीं है। इसके पीछे जो है वो न्याय व्यवस्था भी है। न्याय व्यवस्था में जो लोग इनके हैं, इनके परिवार के लोग हैं, वो इनको संरक्षण कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे और बहुत अच्छी वकालत वो करते थे। लेकिन बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने, एसोसिएशन ने, जो इनका एसोसिएशन होता है, बार काउंसिल का एसोसिएशन जो होता है, उसने अभी तक किसी इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। और ये व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में इस प्रकार की गंदी मानसिकता रखते हुए बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करता रहता है। सबसे पहले तो मैं CGI साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सर, इनके भाई जो ग्वालियर में हैं, इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनको वो संरक्षण कर रहे हैं, अनिल मिश्रा को।
इनके भाई जो बीसीसीआई में, मैं बीसीसीआई से निवेदन करना चाहता हूं कि बीसीसीआई जो है वो इन पर कार्रवाई करते हुए इनको जो है वो पद मुक्त करें, इनसे पद को हटाएं। और लोकसभा के नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके जो भाई हैं विशाल मिश्रा जी, उनके ऊपर महाभियोग का लगाया जाए और इनको पद से हटाया जाए। जुडिशरी में ऐसे लोग नहीं होना चाहिए जो भारत के संविधान के निर्माता, देश के प्रथम कानून मंत्री, लेबर मिनिस्टर रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, इस देश में, इस दुनिया में उनको पूजने वाले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं। और इस प्रकार का आदमी जो बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देता है, उनको गंदा शब्द जो है वो उपयोग करता है, इस प्रकार का आदमी, उसको संरक्षण करने वाले अगर उनके परिवार के लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पदों पर अगर बैठे हुए हैं तो कहीं हम उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ न्याय मिल सकता है। बात बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणियां करता रहता है और आज भी वो स्टेटमेंट दे रहा है। एक बहुत बड़े आंदोलन को प्रशासन ने भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठ कर के निर्णय लिया, एक विचार किया कि इस पर किसका नुकसान होगा। और हम लोग बहुत प्रशासन का, शासन का सहयोग करने वाले लोग हैं, हमेशा ये सहयोग करते हैं कि देश का, प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, इसीलिए हमने वो आंदोलन जो है वो पीछे भी लिया। लेकिन साथियों, इस पर विचार कौन करेगा? इस पर विचार आप और हम सबको बैठ करके करना पड़ेगा कि ऐसे कुंठित मानसिकता के व्यक्ति को ताकत कहाँ से मिल रही है। तो ऐसी ताकत देने वाले अगर कोई है तो उसी के घर में है। विशाल मिश्रा जी जो है वो न्यायमूर्ति है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस हैं। इनके भाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस रह चुके हैं, अभी बीसीसीआई में एक बड़े पद पर वो जो है आसीन हैं। और साथियों, ये बात हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार का सहयोग अगर कहीं मिल रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो उनका संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण करता अगर नहीं होगा तो ऐसे 2 कौड़ी के वकील की औकात नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी कर जाए। तो अभी भारतीय कंट्रोल बोर्ड के वो लोकपाल और नैतिक अधिकारी नियुक्त हुए हैं 2025 में। सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहे हैं, मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रहे, 8वें चेयरमैन वो रहे 2021 में। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कानून मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इनके सबसे बड़े भाई अरुण मिश्रा को बीसीसीआई और बीसीसीआई से अरुण मिश्रा पर जो है वो कार्रवाई करते हुए उनको पद से मुक्त किया जाए। फिर उनके जो दूसरे भाई है जो ग्वालियर खंडपीठ में न्यायाधीश हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए सीजीआई और जो है वो नरेंद्र मोदी जी और कानून मंत्री भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें पद से पृथक किया जाए। इनके खिलाफ जो है वो महाभियोग लाया जाए जो इनके छोटे भाई है न्यायमूर्ति ग्वालियर के। और अनिल मिश्रा से इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से। और ये स्वतः इनको संज्ञान लेना था लेकिन नहीं लिया गया क्योंकि एक विशेष जाति से आने वाले लोग हैं और इनको पूरा अधिकार है ये देश में किसी पर भी जो है वह अभद्र टिप्पणी करते हैं। इन्हीं के जाति के लोग हमारी बिरादरी पर पेशाब करते हैं, हमारे ऊपर थूकते हैं, हमको, हमारे लोगों को नंगा करके पीटते हैं, तब भी सरकार, शासन, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये विचार करने वाली बात है कि किस प्रकार से इनको षड्यंत्र किया जा रहा है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है पीछे से सरकार के और लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभों से। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीजीआई और कानून मंत्री और साथ ही बीसीसीआई से निवेदन करता हूं कि मैंने जो निवेदन किया है कृपया करके इन लोगों पर कार्रवाई की जाए और अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति पर जो है वो एनएसए लगाकर इसको जेल भेज करके जो है वो इसका दिमाग ठीक किया जाए, ये मैं सरकार से निवेदन करता हूं। सम्मानित साथियों, इस विषय में मैं आपसे और भी जानकारी साझा करूंगा। जल्दी एक और दूसरी वीडियो में जारी करने वाला हूं। आप सब लोगों का समर्थन, सहयोग मिलता रहे। मैं इस विषय पर गहराई में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दूसरी वीडियो में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो आप सब लोग, जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो आप भी जो है वो
इन लोगों के खिलाफ जारी करें, ताकि ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों पर उनका संरक्षण करने वाले लोग जो है वो इस प्रकार से ताकत में नहीं रहें। अगर संरक्षण करने वाले लोग ताकत में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर रोज चोट पहुंचाने का काम कराएंगे, हमारे दिलों पर रोज चोट पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी। साथियों शेयर कर दीजिएगा। जय भीम।